अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेजना था। और जब से ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं तो स्कूल की थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हुई है। कुछ स्कूलों की जल्दी कर दी है उन्होंने, तो इस वजह से आज ना थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो यहाँ रिक्शे वाला भाग रहा था बैग ले के बच्चों के, क्योंकि इनको लेट हो रही थी कुछ स्कूलों को। मैं ना, मेरे रूम बिल्कुल आज तो साफ़ था। मैंने कहा कि चले मैं ना थोड़ी सी कर लेती हूँ, जो ऊपर डस्ट डस्ट है ना वो उतर जाएगी। मैंने सफाई की है और माशाल्लाह से इतना कूड़ा निकला है मेरे रूम में से। ये तो ज़रा बिल्कुल आज मेरा रूम जो है ना वो नीट क्लीन था। मैंने कहा चलें कोई नहीं, ऊपर से मैं डस्ट हटा लेती हूँ। ये है, अब मज़ीद उंगलियाँ दे रहे हैं। अमार ने बाहर से कुंडी लगा, खुद अंदर है और कुंडी बाहर से लगी हुई है। पता नहीं इसने कोई ऐसा सिस्टम चलाया है, वो उसे करके सीधा आया था और फिर यहाँ से अंदर आके इसने बंद किया और ये दरवाज़ा लॉक हो गया। अब ये खुल नहीं रहा और हम सारे अंदर हैं। मजीद उसको उंगलियां दे रहा है उसमें। आप किसी क्या हुआ? वो खुल गया दरवाजा माँ। खुल गया, ये देख। ये आप पिला के अंदर बैठ गया। ईद पे काफ़ी मिठाइयाँ आई हैं हमारी तरफ, और ना बच्चे ऐसे ही ज़ाया करते थे। फ्रिज में पड़ी होती थी, उठा के और थोड़ी सी खाई और इधर उधर रख दी। तो इस वजह से ना फिर वो मैंने इस छोटी सी डिब्बी में डाल के अपने लिए अलहदा रख ली थी कि ये ख़त्म हो गई ना तो फिर मुझे उस वक्त टाइम नहीं था खाने का और मेरा दिल करता था कि मैं खाऊं। कभी किसी टाइम मीठे का दिल करता है, तो फिर मैं अब ना ये मुझे फ्रिज में से डिब्बी मिली है और मेरा दिल कर रहा था मीठा खाने को, मुझे याद आई है, फिर मैं निकाल के खा रही थी। और यहाँ आज जी अमार फिर हमारे साथ था, जिसका दिन गुजरेगा क्योंकि इसकी ममा गई हुई हैं शहर साहिवाल। तो फिर ये था तो दादों की तरफ, लेकिन ये वहाँ से ना आहिस्ता आहिस्ता अपने कज़नों के साथ चलता चलता मेरे घर आ ही गया है। इसने मुझे ढूंढ ही लिया है हमारा घर। तो फिर हम इसे लेके बैठे थे। मैंने इसे थोड़ी देर फीडर दे के सुला भी दिया था और फिर उठा है तो फिर मैंने इसे खिलाया पिलाया और अब ये ना हमारे साथ खेल रहा था बैठा और काटियाँ कर रहा था। दांत इसके निकल रहे हैं तो फिर ये ना बड़ी काटियाँ सीखी हुई हैं, इसने यह करता रहता है काटियाँ। और इसकी वजह से आज मैं दोपहर को सो भी नहीं सकी, ये मुझे तंग करता रहा। अब मैं आई हूँ किचन में और ये कुछ स्पाइसेस ख़त्म थे तो मंगवाए थे मैंने और इनको मैं डाल रही हूँ डिब्बियों में। और साथ आज मैंने बनाने थे राइस, जो कि मैंने भिगो के काफ़ी टाइम से रख दिए थे और उसके बाद फिर मैंने उन्हें बनाया था, क्योंकि शाहबान आज मुझे कह के गई थी कि मम्मा मैं आऊँ ना तो मेरे लिए ऐसे ही बॉयल्ड राइस बने हुए हैं वाइट, तो मैं वही खाऊंगी। मैंने उससे पूछा था कि तुम आती हो और इतना रोला डालती हो, तुम अपना मेन्यू मुझे बता के जाया करो ताकि तुम आओ तो वो बना हुआ। तो उसने कहा कि मुझे ना बॉयल्ड राइस बना दीजिएगा और साथ ना ये सालन थे जो कि रात को इसे ना बड़े पसंद आ रहे थे, तो ये फिर इसने कहा था मैं ऊपर डाल दूँगी। तो फिर ये मैंने भिगो के काफ़ी टाइम रखा था राइस और फिर ये बहुत अच्छे बनते हैं। फिर मैंने बना लिए थे और यहाँ बच्चे आ चुके थे, फिर उनको मैंने सर्व किया। उसके बाद फिर वो मस्जिद चले गए थे और मस्जिद के आने के बाद यहाँ जी अफ़ान को मैं पढ़ा रही हूँ और साथ साथ लॉन्ड्री का काम भी जारी है। और हुबान खेलने गई हुई थी, हुबान थोड़ी देर बाद आई है, फिर मैंने उसे लेट पढ़ाया था। सालन बना रही हूँ मैं, बीफ मैंने निकाला तो अभी है, मैं फ्रीज़ हुआ था, खैर हो जाएगा मेल्ट। सालन बनाने लगी हूँ और यहाँ दूध बॉयल हो रहा है और रात का अब खाना बनेगा। साथ साथ हुबान ने ये सारी किचन ख़राब की हुई है। इसे आजकल ना पेन और इंक का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। हालांकि अभी तक तो ये लेड पेंसिल यूज़ कराते हैं इनके स्कूल वाले, लेकिन ये आज बाय करके आई है पेन और ये साथ इंक लेके आई थी। और ये अब अफ़ान का पाँव लगा, ये रख के बैठी थी और वो सारी गिर गई है। अब ये ऊपर पहुँची है और कपड़े लगा रही है और सारे हाथों और पाँव पे भी उसके लगी खड़ी है। और आज ये देखें, मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि ऐसे कर्टन्स धोते हैं।
अगर सारे कर्टन डाल देना अंदर तो इनके ऊपर ये जो रिंग लगे हुए होते हैं ना, ये सारे टेढ़े मेढ़े और निकल जाते हैं। और ये ना फिर इसका यही बेस्ट तरीका होता है कि ये किसी स्टिक में से ना ये सारे रिंग इसमें डाल के और ऐसे वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दें। स्टिक मतलब इतनी बड़ी हो कि वो अंदर ना चली जाए, सारी ऊपर आ जाए स्टिक। उसके बाद इसका ढक्कन भी बंद कर सकते हैं स्टिक के साथ, और वैसे खुला चाहें तो फिर भी इससे ये है कि इसके ना वो रिंग नहीं ख़राब होते और कर्टन ना इजीली वॉश हो जाता है। 2 वे पे अगर वॉशिंग मशीन लगा देना तो फिर ये बिल्कुल ठीक इतना अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ कर्टन धुल रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ना ये वाली ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है तो वो सारे रिंग ख़राब हो जाते हैं और फिर कर्टन सारे ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखें इस तरह ना एक भी कर्टन वो रिंग इसका ख़राब नहीं हुआ। और एक जो पहले हमें याद नहीं रहा हम डाल बैठ गए, और ये देखें इसके रिंग ऐसे ख़राब होते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और ऐसे कपड़े या फिर ऐसे कपड़े में से ना निकल आते हैं रिंग। तो ये ना फिर सारा कर्टन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये देखें ये कुछ इस तरह निकल आए हैं, कुछ सारे निकल गए हैं रिंग, ये आधा निकला है, यहाँ से देखें सारा निकल गया है। तो ये वाली ट्रिक जो है ये आप लोग किया करें जब कर्टन धोते हैं। तो यहाँ सारे कर्टन भी धुले खड़े हैं और अब रात हो गई थी और मैं आई हूँ अपना इधर व्लॉग एडिट करूँगी और बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करूँगी। और दिन इतना बिज़ी गुजरा है ना कि मैं दिन को अमार की वजह से सो भी नहीं सकी, और उस ना सोने की वजह से अब मैं ना मेरी आंखें ऐसे हो रही हैं नींद से कि मैं ना व्लॉग भी नहीं कर पा रही एडिट। लेकिन मैंने ये करना तो लाजमी होता है इस टाइम। अब मैं व्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद फिर मुझे बहुत शदीद वाली नींद आई हुई है। और बच्चों के लिए सुबह मैंने बहुत जल्दी उठना है क्योंकि 5 बजे उठना पड़ेगा। वैसे भी नॉर्मली भी 4:45 बजे उठते हैं नमाज के लिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा मैं ना 5:30 तक तैयार करना उठाती थी। आज फिर रक्शे वाले ने कहा कि मैंने जल्दी सुबह ले के जाना है इनको, तो आप लोग ना 6 बजे इनको रेडी कर दीजिएगा। तो उसके लिए फिर मुझे ना 5 बजे इनको रेडी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर 2 बच्चे हैं ना, फिर 1 घंटे में बामुश्किल फिर वो हो जाते हैं रेडी। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ ना काफ़ी बिखेर देते हैं बच्चे, जब भी हुबान का सबसे ज़्यादा यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे काम होता है, तो फिर मैं बस इन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और ये रिंग मैंने ईद पे पहने थे और ये फिर ऐसे ही पड़े हैं, अब मैंने इन्हें रखना था ज्वेलरी बॉक्स में, तो ये थोड़े से पीछे आके छुप गए थे। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।